आज की जो खबर है उस खबर को सुनकर के राजगढ़ का जो शिक्षा विभाग है ना सर, उसको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। ये ऐसा शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 52वें नंबर पर हमारा जिला आया है, 52वें नंबर पर। यानी कि मध्य प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है उसने एक सूची जारी की है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे कम शिक्षा का जो स्तर है वो कहां पर है, वो है हमारे राजगढ़ जिले में। सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे कम 52वें नंबर पर। आप कल्पना कीजिएगा सर कि हमारे जो बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, यदि आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करता है तो आप कल्पना करके देखिएगा कि आपका बच्चा कहां तक आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आपका बच्चा तो सबसे 3rd क्लास पढ़ाई कर रहा है सर। राजगढ़ जिले की जो शिक्षा नीति है वो सबसे आखिरी में है, सबसे गई बीती, सबसे गई बीती। तो क्या तो आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा, क्या तो आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, और क्या ही कर लेगा आपका बच्चा जीवन में। आप यदि 8-10 बीघा के किसान, 8-10 बीघा जमीन वाले किसान हैं तो आप आपके बच्चों को बाहर पढ़ाने भेज देंगे, 5-10 हज़ार रुपये उसको दे देंगे खर्चा पानी का। और आजकल तो 5-10 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होता है सर। इंदौर जैसे शहर में, उज्जैन जैसे शहर में, भोपाल जैसे शहर में। तो जब ये खबर पड़ी ना तो आत्मा जल गई। क्या बताऊं राजगढ़ वालों आपको कि हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सबसे आखिरी में है। बड़ा तरस आ रहा है, बोले ही क्या। और फिर माइक लेके जब किसी स्कूल में घुसते हैं तो फिर शिक्षकों को बुरा लगता है कि सर आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आप हमें परमिशन दिखाइए कि आप परमिशन कहाँ लेकर आए कि आप मीडिया वाले हैं तो आप हमसे सवाल पूछ पाएँ। लेकिन आज से ये एकदम तय बात है, 15 अगस्त भी इन लोगों ने मना लिया है। हमारे जो शिक्षा अधिकारी महोदय हैं शिक्षा विभाग के, उनसे एक गुजारिश है सर कि कोई पत्रकार माइक लेकर घुसे और आपकी शिक्षा व्यवस्था को नंगा करे तो उसको आप टोकिएगा मत, उस पर आप रोक मत लगाइएगा। क्योंकि सर चक्कर क्या है ना कि जब तक इन शिक्षकों से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक ये लेट आते रहेंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं कि राजगढ़ क्यों है सबसे पीछे, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर लेट आते हैं। राजगढ़ क्यों है सबसे पीछे, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा चांदपने जो होते हैं उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। अपना चांदपने करे अपना यहाँ का शिक्षक, और कहीं भी नहीं करे। राजगढ़ शिक्षा में सबसे पीछे क्यों है सर, सबसे पीछे क्यों है? उसकी एक वजह है कि यहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं। हमारे राजगढ़ जिले में कार्यक्रम होते हैं। कभी कथा हो जाती है तो कथा में शिक्षकों की ड्यूटी लगा देते हैं, प्रशासन वाले जो प्रशासनिक अधिकारी है, शिक्षकों की ड्यूटी कथा में। चुनाव में लगती हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी आप कथा में लगा दे रहे हैं। ये व्यवस्था है राजगढ़ जिले की। और राजगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे, एक अहम बात बताने जा रहा हूं राजगढ़ वालों, सबसे पीछे क्यों है? सबसे पीछे होने की वजह जानते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर नेताओं के जो रिश्तेदार हैं ना, नेताओं के जो रिश्तेदार हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी हथियाने के चक्कर में, और इसका एक बड़ा सबूत है मेरे पास। सारंगपुर के जो बेल्ट लगे हुए हैं, सारंगपुर के जो ज़्यादातर सरकारी स्कूल हैं उसमें आप नागर समाज के शिक्षक देखेंगे ज़्यादातर, चाहे वो अतिथि के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में, क्योंकि सांसद रोडमल नागर है। मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ उन पर, लेकिन ये एक गंभीर समस्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी नेता नगरी चलने लगी है आजकल। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं राजगढ़ वालों। बाकी माथाफोड़ी करते रहिएगा, लोन लेते रहिएगा अपने बच्चों के लिए और पढ़ाते रहिएगा, ताकि आपका बच्चा अच्छा अधिकारी बन पाए, ताकि आपका बच्चा अच्छा नागरिक बन पाए। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला
और हमारे ज़िले में रहकर आप पढ़ाएंगे ना, तो आपका बच्चा भी आखिरी पंक्ति में खड़ा मिलेगा। हम भी इसी ज़िले से पढ़े हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है, अगर हम थोड़ा और पढ़ लिख लिए होते तो थोड़ा आज तक में एंकरिंग करते, थोड़ा और हमें समय से गाइड मिल जाता तो हम किसी नेशनल चैनल में जो है इस कैमरे के सामने बोल लिए होते। लेकिन अब मारो राजगढ़ खोल कर बैठे हैं, तो यही है कि मारो राजगढ़ में भड़ास निकालते हैं, क्योंकि जीवन में कुछ कर नहीं पाए हैं ना सर। आज तक में नहीं पहुंच पाए, जी स्टूडियो में नहीं पहुंच पाए किसी अच्छी जगह पर, क्योंकि हमारे ज़िले का जो शिक्षा का स्तर वो बेहद ही घटिया था। हम हमारे शिक्षकों को तो घटिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस समय तो बहुत बढ़िया शिक्षक थे, लेकिन आजकल का शिक्षक चांद पढ़िया करे, तो ये चांद पढ़ने वाला जो शिक्षक है नहीं, उनसे थोड़ा बच के रहिए आप। आपका बच्चा और को भविष्य बचा के रख दो आप, कहने को मतलब यूँ है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आपका बच्चा, ताकि जो वीडियो है वो सरकारी दफ्तर तक पहुंच सके और आपकी बच्चा और की जो आवाज़ है वह बुलंद हो सके। बाकी आप लोगों की मर्जी है, राजगढ़ वालों, करते रहिएगा। बाकी दुख हुआ ये जो आंकड़ा सुन करके, तो बहुत दुख हुआ कि हमारा ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, और 92 नंबर पर, माफ़ कीजिएगा 52 नंबर पर, प्रदेश का सबसे आखिरी जिला जिसकी सबसे घटिया शिक्षा है वो है राजगढ़ जिला। और ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं बॉस, हम नहीं बोल रहे हैं। तो राजगढ़ वालों की डूब मरने की बात है। और शिक्षा मंत्री जी आए थे यहाँ पर, गुलाब जामुन, मिठाई, माला, गुलदस्ता सब लेकर चले गए, लेकिन शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं दे पाए वो। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा राजगढ़ वालों। और एक बात और, हाँ, एक अंतिम बात आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये वीडियोस आपके भले के लिए है राजगढ़ वासियों, आपके भले के लिए है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं फ्री में सेवा देता हूँ राजगढ़ के लिए, मैं फ्री में सेवा देता हूँ आप लोगों के लिए, आवाज़ उठाता हूँ, नेताओं से रिस्की वाले सवाल पूछता हूँ। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है आपका है, जो कुछ भी है आपकी बदौलत है। और राजगढ़ वालों, बहुत प्यार है इस राजगढ़ की धरती से। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा जो मेरे फायदे के लिए मैं ये बात बोलूँगा, लेकिन वाकई में हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र है वो वाकई में पिछड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये सुधरे, और राजगढ़ की धरती से हम ऐसे ही आपसे प्यार लेते रहेंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।